एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। जैसे कि आपने टाइटल से देखा होगा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि CHSL मेंस 2025 में आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है और लास्ट के 5-6 दिनों में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। बट अगर आपका CHSL मेंस नहीं है तब भी प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना, ताकि जो आप मॉक टेस्ट देते हो उसमें अगर आपका स्कोर अभी 120-125 चल रहा है ना, तो ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड तक देख लो, उन बातों को समझ जाना, पक्का आपका स्कोर ना 150 तो 100% पहुँचेगा। ठीक है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखना। नहीं भी है ना पेपर, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और जो जो चीज़ मैं कहूँ उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, दूसरी बात ये कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे ना 2 सीरीज़ चल रहे हैं, सिंप्लीफाई जीएस विद नंदिता एंड सिंप्लीफाई मैथ्स विद नंदिता फॉर्मूला बाइट्स। ठीक है, इनमें क्या होता है कि मैं एक एक टॉपिक उठाती हूँ और उसके आसपास बेहद ही कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक जो है प्रॉपर रिविजन करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने शहीद दिवस वाले दिन किया था, तो भगत सिंह, HRA, HSRA, इनसे रिलेटेड सारा का सारा कुछ रिवाइज़ कर लिया। ये पुराना स्क्रीनशॉट है, बट टेक्निकली अभी तक 7 एपिसोड्स आ चुके हैं। लेटेस्ट एपिसोड में हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को जो है रिवाइज़ किया था पूरा का पूरा। तो अभी के अभी जाके ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चाहे CHSL है नहीं है जो भी है, आगे भी और एग्जाम्स देने होंगे तो जीके तो हर जगह काम आएगी। तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसको जाके जो है ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ पसंद आए, समझ में आए, कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ इज़ दैट प्रिपरेशन का मतलब सिलेक्शन नहीं होता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो नॉलेज पार्ट था, प्रिपरेशन पार्ट था, वो आप कर चुके हो। सिलेक्शन आपका किससे हो? उस प्रिपरेशन को एग्जीक्यूट करने से, एग्ज़ाम डे को। ठीक है, 10 अप्रैल को आप कैसा परफॉर्म करते हो ना, वो डिसाइड करेगा कि आप सेलेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। मेहनत किसने कितनी की है वो ख़त्म हो चुकी है बात, लास्ट के 5 दिनों में कितना ही पढ़ लोगे, राइट। तो ये सारी की सारी बात जो अब टिकी है वो टिकी है 10 अप्रैल को आपकी एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात यही कि मतलब देखो, नॉलेज पार्ट आपका ऑलरेडी हो चुका है, आपको किस पे फोकस करना है? एग्जीक्यूशन पे। और एग्जीक्यूशन पे फोकस करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है, अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लास्ट के डेज़ में करना क्या है उसकी बात करते हैं। पहली बात तो स्टिक टू योर रिसोर्सेज। अभी सडनली आके कोई बोलेगा ना ये 10 पेज की PDF है, इसको रिवाइज़ कर लो, इसमें से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना है। जो चीज़ आप ऑलरेडी एक सोर्स आप 4 बार पढ़ चुके हो, तो आपको पता है उस पेज के अंदर आपने क्या हाईलाइट कर रखा है, क्या कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आपने कुछ ऐसे सर्कल किया हुआ है, तो उसी चीज़ को जो है 4 बार 6 बार रिवाइज़ करो, उन फैक्ट्स को रिवाइज़ करो। फॉर एग्जाम्पल आप एक पेज से रिवाइज़ करते हो तो आपको पता होता है कि ये 4 लाइन तो मेरे को याद है नहीं पढ़नी, तो मैंने इस पेज से बस ये 4 पॉइंट पढ़े, दूसरे पेज से मैंने ये पढ़ा, तो उसी पे स्टिक रहो, स्टिक टू योर रिसोर्सेज। ठीक है, नो एक्सपेरिमेंट एट दिस लास्ट स्टेज। ठीक है, लास्ट के डेज़ में बहुत अच्छे से रिविजन करनी है। सबसे पहले लास्ट के डेज़ में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, 1 से 30 के आप स्क्वायर लिखोगे, 1 से 50 के लिख लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे आपको पता है 55 की क्या ट्रिक होती है, 78 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 का बेस मान के इसको क्या करते हैं, ये ट्रिक्स रिवाइज कर लो, ताकि इन केस एकदम से निकालना पड़े तो आपको 78 × 78 नहीं कर रहे हो, आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। 1 to 30 के क्यूब्स पता होना चाहिए, 1 to 25 के टेबल्स रिवाइज कर लो। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट रिवाइज कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा एक यूट्यूब प्लस टेलीग्राम चैनल है द रिपीटर्स करके। ठीक है, मैंने आज ही अभी मतलब अब मैं तो ये वीडियो मिडनाइट में बना रही हूँ, तो मैंने मतलब बेसिकली कह लो कितना चल रहा है, 4 अप्रैल के 12 बजे आप देखोगे टेलीग्राम चैनल पे जाके अभी, तो मैंने उनकी कैलकुलेशन शीट जो है शेयर की। उस कैलकुलेशन शीट के अंदर एक तो कुछ कॉलम्स हैं, आप उनको सॉल्व करो, दूसरी चीज़ उन्होंने साथ में लिंक दिया है जिसमें वो कैलकुलेशन को कैसे टाइमर लगा के कर रखा है। ठीक है, तो पक्का से पक्का अब से लेकर पेपर तक एवरी डे कैलकुलेशन करनी ही करनी है, जिससे कि आपका एक फ़्लो बना रहे, आपके ब्रेन को आदत हो जाए कि आपने दिन में 20 मिनट कैलकुलेशन करनी ही करनी है। समझ में आई ये बात? वो नहीं करनी, रिपीटर्स की नहीं करनी, कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो, कहीं पे भी रैंडम कर लो, वो भी नहीं करना। सिंपल उठाओ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर्स लिखो, 1 2 3 4 5 नंबर्स लिखो, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करो, इन नंबर्स को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 0.22 मान लो तक जो है अपना डिविजन करके देख लो। ठीक है, ये हो पॉइंट हो गया। एक्सपेरिमेंट नहीं करना, अपने रिसोर्सेज पे स्टिक रहना है। लास्ट डेज में जो भी छोटे मोटे पॉइंट्स हैं उनकी रिवीजन करनी है, डेली कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट बात, अपनी डेली फॉर्मूला शीट्स, आपने हर चैप्टर की मैथ्स की फॉर्मूला शीट्स बना रखी होंगी, तो उनको फॉर श्योर एवरी डे रिवाइज करो। एवरी डे मीन्स एवरी डे। ठीक है, 1 आवर लगेगा, जिसने अब तक अच्छे से रिविजन किया 1 आवर लगेगा, ट्रिगो, अलजेब्रा, सारे के सारे फॉर्मूल्स उठा के रिवाइज कर दो। अगली बात, कंप्यूटर का नहीं भूलना है। ठीक है, CGL में जो हाल हुआ है आप ऑलरेडी सबका देख ही चुके हो। यू नेवर नो CHSL में क्या हो सकता है, CHSL में कंप्यूटर में कुछ भी ना है, बहुत सिंपल पेपर आ जाए, बट व्हाट द CHSL भी आउट ऑफ द बॉक्स है, तो आपको कंप्यूटर का नहीं भूलना है। अभी भी टाइम है, 5 दिन है। RBE वाले सर की ई बुक उठा लो,
ठीक है। एंड जितना रिवाइज़ कर सकते हो मैक्सिमम रिवाइज़ करो। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी जो भी आपकी कोई नोटबुक होगी ना जिसमें आप अपनी मॉक की मिस्टेक्स नोट करते थे, जो आप फॉर्मूले मॉक्स में भूल जाते थे या गलत कर देते थे, जो आप ग्रामर के रूल्स गलत कर देते थे, जो आप जीएस के कोई फैक्ट्स गलत कर देते थे या रीजनिंग में पैटर्न डिकोड नहीं कर पाते थे या फिर रॉन्ग डिकोड कर लेते थे, उन सारे के सारे पॉइंट्स को बैठ के रिवाइज़ करो। ठीक है, 1 आवर लगेगा अगेन, लेकिन अपने मिस्टेक पॉइंट्स को रिवाइज़ करो। देखो मॉक्स का पर्पज़ यही होता है कि जो मिस्टेक हुई थी उसको आपको रिपीट नहीं करना है। और वो कैसे होगा, इस मॉक नोटबुक को रिवाइज़ करके होगा, ताकि जो मिस्टेक्स पहले की हैं अब उनको रिवाइज़ कर लो तो आपको ध्यान रहेगा। 5 दिन पहले आप वो सब पढ़ रहे हो तो आपको पता रहेगा कि अच्छा मैं पेपर में ऐसी मॉक टेस्ट में ऐसी मिस्टेक्स कर देती थी, तो अब मुझे रियल एग्जाम के अंदर वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, बाकी जो आजकल की लेटेस्ट और फ्रिक्वेंटली आज वो कैब होती है वो सारी रिवाइज़ करो। होमोनिम्स पढ़ लो एक बार, ठीक है, आजकल पूछ रहा है एसएससी, कुछ नहीं पता क्या आ जाएगा। ठीक है, देन जीएस में करंट अफेयर्स कर लो, थोड़े बहुत तो कर ही लो। ठीक है, अब जिसने नहीं किए हैं वो भी क्या करो, कोई भी एक पीडीएफ उठा लो, अपॉइंटमेंट कर लो, स्पेस कर लो, स्पोर्ट्स कर लो, अवार्ड्स कर लो, स्पेशली नोबेल प्राइज़, पद्मा अवार्ड्स, ये सब कर लो। इंडिया में फर्स्ट जैसे कि कौन सी स्टेट फुली डिजिटल होगी, कौन सी स्टेट फुली लिटरल है, कौन सी स्टेट फुली लिटरेट हो गई, ये सब कर लो। गवर्नमेंट स्कीम्स रिवाइज़ कर लो। ठीक है, इन सब चीज़ों को जो है अच्छे से रिवाइज़ कर लो। ओके, एक और बात जो मैं कहना भूली वो ये कि एक तो अपना एडमिट कार्ड एंड ऑल रेडी रखना, क्लियरली प्रिंट करवाना। उसके अलावा अपने जो भी आपका सेंटर है ना, प्लीज़ उसको 1 डे अगो चेक करके आना, एक दिन पहले उसको जो अच्छे से चेक करके आओ। ठीक है, गूगल मैप्स पे भी कुछ गलतियां हैं, पिछली बार लोगों से प्रॉब्लम हुई है सीजीएल में, तो डू नॉट मेक दैट मिस्टेक। प्रॉपरली चेक करके सही जगह पे पहुंच रहे हो, वही आपका सेंटर है, ये सब चेक करके अपने पता करना। ठीक है, ताकि उस दिन पैनिक सिचुएशन हो। ठीक है, ये तो होगा मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सेकंड बात अब देखो होती है प्रेशर हैंडलिंग की। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने कहा ना दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने बोला ना सारी खेल किसका है, आपका एग्जीक्यूशन का। आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, लेकिन अगर आप पेपर के दिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते ना तो वो सब वेस्ट ही है, राइट। और एग्जीक्यूशन कहाँ से आएगा कि आपने पेपर में जो है ना प्रेशर अच्छे से हैंडल करना है। कैसे हैंडल करना है, आपको पैनिक नहीं करना है। नो मैटर पेपर कैसा आ जाए, नो मैटर आपके कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम है। आप एक बात ध्यान रखो कि जब तक आपका माउस कीबोर्ड सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा ना तो वो पेपर स्टार्ट तो नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखो। ठीक है, जो आपको बिगिन आई वॉन्ट टू बिगिन पे क्लिक करना होता है ना, या फिर स्टार्ट पे क्लिक करना, तो वो तभी करोगे जब आपका सब कुछ प्रॉपरली सेटल्ड होगा। ठीक है, तो कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ अच्छे से होगा। ठीक है, लास्ट के दिन में आप अपनी रिविजन करके जा रहे हो, आपने इतनी रिविजन की है तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्फिडेंस रखो, फेथ रखो। वो एक बात होती है ना दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स एंड डाउट कैन क्रिएट देम। अगर आप इस लास्ट मोमेंट पे सेल्फ डाउट करोगे तो आप पक्का फेल हो जाओगे, लेकिन अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखोगे तो आप पक्का अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। ठीक है, बट एट द सेम टाइम आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, काम रहोगे, जितना आप काम रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो अभी के अभी एक काम करोगे, अभी के अभी ना कमेंट सेक्शन में लिखो दैट आई विल स्टे काम एंड कंपोज ड्यूरिंग द एग्जाम एंड आई विल डेफिनेटली गेट सेलेक्टेड। अगर आप काम रहोगे तो आप बहुत अच्छा पेपर कर जाओगे, नहीं रहोगे ना तो सच में बता रही हूँ कि जो आती हुई चीज़ें भी होंगी ना वो भी गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो प्लीज़ काम रह के अच्छे से पेपर करना। ठीक है, अगली बात देखो फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन है, वही वाली बात है। अगर आप काम रहोगे प्लस आप फोकस रहोगे तो ये सारा मिला के क्या होगा, आपकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होगी, कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होगी तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, बात खत्म। ठीक है, पेपर में ना ऐसी कामनेस होनी चाहिए कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हो ना तो उस मोमेंट में आपके दिमाग में क्वेश्चन 1 के अलावा कुछ और दिखाई सुनाई देना नहीं चाहिए आपके ब्रेन को। बस मतलब उस 2 घंटा 15 मिनट के अंदर आपके पेपर में आपके सिर्फ और सिर्फ पेपर के क्वेश्चन चलने चाहिए दिमाग में। अगर मेरा पेपर ख़राब हो गया तो क्या होगा, अरे वाओ मैं तो ये बन गया, मैं तो वो बन गया, कुछ भी नहीं चलना चाहिए दिमाग में। जस्ट प्योर फोकस ऑन योर क्वेश्चन पेपर एंड दैट इज़ इट, तभी अच्छा पेपर होगा। ठीक है, बिल्कुल काम रहना है और जो कर रहे हो सिर्फ उस पर ध्यान देना है, कहीं और आपका ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप फोकस रहोगे, काम माइंड रहोगे तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, देखो 2 बच्चे हैं, दोनों ने इक्वल पढ़ाई की है, लेकिन ये कामली पेपर करता है और ये बहुत ही डर में पैनिक सिचुएशन में पेपर करता है। तो पक्का जो ये वाला बच्चा है ना ये ज़्यादा सेलेक्ट होगा, इसके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, अगला पॉइंट देखो अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तो अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में मैं ये बोलूँगी कि अगर आप रीजनिंग पहले करते हो, मैथ्स पहले करते हो तो उसको नो चेंज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी के कहने पे किसी ने बोल दिया कि पहले रीजनिंग करते हैं फिर मैथ्स करते हैं, आपको जो आदत है आप वो करोगे पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात आप क्या करोगे कि मैथ्स की अगर मैं बात करती हूँ स्पेसिफिकली, ठीक है, मान लो आपका फर्स्ट 5-6 मिनट्स ऑफ आपका पेपर में कोई बहुत लॉन्ग सा क्वेश्चन आ गया, 4-5 लाइन का, इलेक्शन का क्वेश्चन आ गया, मेंसुरेशन का, ज्योमेट्री का। ठीक है, देखो हो सकता है क्वेश्चन बहुत सिंपल हो, बट मेरी रिकमेंडेशन क्या है, पहले 5 से 10 मिनट या आई वुड रादर से 15 मिनट ना आप लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं, एक चीज़ होती है
आपका फोकस रहना चाहिए लो हैंगिंग फ्रूट्स पे, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट एंड फास्ट अटेम्प्ट करने का। ठीक है, पहले 15 मिनट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस फास्ट एकदम निकाल दो, जो इजी हैं, शॉर्ट हैं, उनको अटेम्प्ट करते जाओ। ठीक है, मान लो आपको मेंसुरेशन से डर लगता है, आपको ज्योमेट्री से डर लगता है, कोई भी एक टॉपिक है जिससे आपको डर लगता है, तो उसका क्वेश्चन दिखते ही क्या करो, छोड़ दो, पूरा रीड भी मत करो। आप रीड करने में उसके 20 सेकंड वेस्ट करोगे, ठीक है, 15-20 सेकंड जो भी, फिर आपको रीड करने में रियलाइज़ होगा अच्छा हाँ ये तो मेरे टाइप का नहीं है, मैं इसको बाद में करती हूँ, तो फिर आपके 20 सेकंड वेस्ट हो गए ना। क्यों करने उस 20 सेकंड को वेस्ट? शांति से उसको छोड़ो और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, पेपर को राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। अगर आपने पेपर को 1 to 30 सारे के सारे क्वेश्चन एक फ्लो में किए तो इस बात का कोई अवार्ड नहीं दे रहा है, आपको ये बात याद रखना। अगर सिलेक्शन होगा तो वो करेक्ट आंसर से होगा, मार्क्स से होगा, कौन से ऑर्डर में पेपर अटेम्प्ट किया उससे नहीं हो रहा। ठीक है ना, कॉम्पोजिट टाइम मिले 1 आवर, तो मैथ्स का 1 राउंड कर लो, 2 राउंड कर लो, फिर भी 2 क्वेश्चन रहेगा, कोई बात नहीं, पहले जाओ रीजनिंग निपटा के और फिर वापस आओ, टाइम बचा दो। ठीक है ना, तो पहले जो आता है, जो निकाल सकते हो उस पर फोकस करो, जो नहीं आता उसको बार बार रीड करके मत पंगे लो। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई किया, नहीं हुआ, अटक गया, छोड़ दो, कोई ईगो पे लेने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ो, काम खत्म। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी हो गई, ओके, वाई इज दिस पेज, ओके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे सिली मिस्टेक्स टू अवॉइड। ये बहुत ही थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। ठीक है, सबसे पहले ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट मैथ्स की सिली मिस्टेक्स। ठीक है, मैं एक एक करके लिस्ट करती जाऊँगी, लिखते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। स्क्रीनशॉट लेना है या इसको नोट डाउन करना है तुम्हारी चॉइस है, और ये पूरा का पूरा जो भी होगा ना इसको रीड करके जाना कि ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी है। सबसे पहली मिस्टेक हम क्या करते हैं, A/B पूछा है, आप B/A मार्क करके, ये सबसे ज़्यादा किस में होगा, मिक्सचर के क्वेश्चन में होगा, एलिगेशन के क्वेश्चन में होगा, है ना। मिल्क और वाटर की रेशो दी होती है, दूसरी रेशो वो दे देते हैं वाटर और मिल्क की। ठीक है, और आप सॉल्व करो मिल्क और वाटर की मान के, तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन, फिर आपका आंसर मैच नहीं करा, फिर आप सोचो मैंने क्या मिस्टेक कर दी। पहले आप अपनी कैलकुलेशन चेक करने बैठोगे, फिर आप छोड़ोगे क्वेश्चन को, फिर जब दूसरी बार होगा तब देखोगे अच्छा ये तो वाटर और मिल्क था। या फिर आंसर होगा 3:2 और ऑप्शन में 3:2, 2:3 या दोनों देगा और तुम गड़बड़ कर दोगे, तो ये गड़बड़ नहीं करनी है पेपर के अंदर। ठीक है, तो इसी को क्या कह सकते हैं कि रीड क्वेश्चन केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इसी का कंक्लूजन क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है कि रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ठीक है, क्वेश्चन रीड करने में 4 सेकंड एक्स्ट्रा लगा दो, कोई बात नहीं, लेकिन उससे मिस्टेक नहीं होगी ना तो वहाँ 1 मिनट बचा लोगे। ठीक है, दूसरी बात देखो, क्वेश्चन होता है कि वर्क डन है, कुछ उसने करवाया, जैसे भी रिसेंटली CGL मेंस में क्वेश्चन आया था कि कुछ बात बोल दी उसने, बाद में बोला कि हाफ टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और उसमें आंसर था 23 मिनट्स और ऑप्शन में 46 मिनट्स भी था, जो कि कब आ रहा था, जब हम फुल टैंक को खाली कर रहे थे। और बहुत सारे लोगों ने ये मिस्टेक कर दी, फुल टैंक को खाली कर दे, वो हाफ वर्ड को पढ़ना ही भूल गए। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो 60% वर्क डन बोल रहा है, हाफ बोल रहा है, फुल बोल रहा है, इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट अपना कौन सा हो गया, फोर्थ पॉइंट, रेडियस और डायमीटर का हो गया, है ना। क्वेश्चन में देता है डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, आप 14 सेंटीमीटर को रेडियस मान के वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया जो भी निकालना है निकाले जा रहे हो, पता ही नहीं चल रहा, और फिर जाके पता चल रहा है कि अच्छा इसके अंदर तो ये कर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट अपना कौन सा हो सकता है, जैसे 10% है, 10% का मान लो इंक्रीज़ है, तो इसका मतलब 11/10 है, गलती से आपने 9/10 लिख दिया डिक्रीज़ मान के, ये मिस्टेक नहीं करनी। दूसरी बात वो बोलते हैं कि P और Q का कंपैरिजन करना है, वो बोलते हैं P मोर और लेस देन Q अगर उसने बोला, इसका मतलब दैन Q बोल रहे हैं, तो Q से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो Q नीचे आएगा, P ऊपर आएगा। ठीक है, गलती से Q बाय P मत कर देना, और वो देखना पक्का आपको ऑप्शन में ऐसा दे भी देगा। अगली मिस्टेक हम कौन सी कर देते हैं, ऑप्शन में होगा 8300 मान लो कोई आंसर, ऑप्शन में 830 भी होगा, 83 भी होगा, क्यों, क्योंकि उसने कुछ सेंटीमीटर में दिया होगा, कुछ मीटर में दिया होगा, या फिर कुछ मतलब जो भी है बेसिकली अलग अलग उसने यूनिट्स दिए होंगे, तो यूनिट्स का जो है आपको कन्वर्जन्स का ध्यान रखना है। इसी तरह से आपकी एक चीज़ हो जाती है मीटर क्यूबिक और लीटर की। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब की और लीटर की, ये मैंने अभी जो दिखाया था ना सिंप्लीफाई मैथ्स विद नंदिता फॉर्मूला वाइट्स, उसमें फर्स्ट वाला मेरा यही था कन्वर्जन्स का, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जब आप इसको लीटर से मीटर के व्यू करो ना, पक्का उसने 1000 भी ऑप्शन में दिया होगा, 10 भी दिया होगा, 100 भी दिया होगा, जानबूझ के ये काम करे क्योंकि उसको पता है कि लोग मिस्टेक करेंगे। ठीक है, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। अगली बात क्या, कैलकुलेशन को फास्ट करने के चक्कर में मिस्टेक्स नहीं करनी है, केयरफुल रहना है, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 10, ओवर रिलायंस ऑन ट्रिक्स, ये नहीं करना है। ठीक है, अच्छा देखा यूनिट डिजिट 4 आ रहा है और 4 यूनिट डिजिट देखा, हम आंसर मार्क कर दिया, पता चला किसी और ऑप्शन में भी 4 यूनिट डिजिट था, ये गलती नहीं करनी है।
ठीक है। ये ट्रिक तब अपनाओ जब दिख रहा है कि सारों का यूनिट डिजिट मतलब अलग अलग है और क्वेश्चन भी छोटा सा था, ठीक है। तो आपको पता है कि आपने जो कैलकुलेशन किया, ठीक है, मान लो इतना बड़ा क्वेश्चन था, 4 स्टेप लगा के बहुत सारी काटा पीटी की और फिर उससे यूनिट डिजिट 4 आया और पता चला आंसर में 6 आना था, लेकिन आपने काटा पीटी में कुछ मिस्टेक कर दी। तो अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करके देखते तो आपको दिख भी जाता ना कि आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए ओवर रिलायंस नहीं करनी, जहाँ ज़रूरत है उस कर सकते हैं। दूसरा लोग सिखाते हैं 11 का मल्टीपल चेक कर लो, 7 का मल्टीपल चेक करो। एक बात बताओ, अगर आपने लगा दिए कुछ 30-40 सेकेंड और आपने 4 1 2 3 4 ऑप्शन चेक कर लो, पता चले चारों ऑप्शन 7 से डिविजिबल थे या 11 से डिविजिबल थे, फिर वापस से मल्टीप्लाई डिवाइड करने बैठोगे ना पूरे, ये मेंसुरेशन क्वेश्चन में जो लोग ट्रिक्स सिखा देते हैं, तो इन ट्रिक्स पे ओवर रिलायंस नहीं करनी है। इन ट्रिक्स को तब अप्लाई करो तो बहुत टाइम है आपके पास कि हाँ पता है यार, चलो ठीक है 4 ऑप्शन को ट्राई करके देख लेता हूँ, टाइम तो है मेरे पास, है ना। या फिर बिल्कुल टाइम नहीं है कि टाइम नहीं है तो मैं क्या करूँ, चलो क्या पता कोई ऑप्शन 11 का मल्टीपल फटाफट ही से चेक कर लेती हूँ, कि ये तब अप्लाई करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो आपकी ट्रिक्स है ना, दीज फेल व्हेन आंसर इज़ अप्रॉक्सीमेट, है ना। चाहे वो डिजिट सम हो, चाहे वो यूनिट डिजिट हो, चाहे वो जब वो बोलते हैं कि आंसर करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, उसने बोल दिया, अब तुम लगा लो कोई ट्रिक नहीं लगेगी, है ना। पहले ट्रिक लगाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, फिर तुम्हें रियलाइज होगा अच्छा ये तो ये था, है ना। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। अगली मिस्टेक क्या कर देते हो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाली बात आती है। इसमें क्या कर देते हो आप लोग, वेट ऊपर नीचे कर देते हो। एक बात बताओ, जब चीटिंग कर रहे हैं ना वो, तो उसको फ़ायदा हो रहा है पक्का पक्का, तो इसका मतलब ऊपर बड़ा नंबर आएगा नीचे छोटा है, ये ट्रिक है। ऑल द बेस्ट आपको पता होना चाहिए कि ऊपर SP होता है, नीचे CP होता है। CP क्या होता है, जो उसकी जेब से जा रहा है। SP क्या होता है, जो उसको मिल रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर वो 1000 ग्राम के पैसे दुनिया से ले रहा है और 800 ग्राम खुद से डाल रहा है, तो उसकी जेब से तो कितना जा रहा है 800, लेकिन उसको मिल पैसे कितने कह रहे हैं 1000 ग्राम के, तो ये उसकी चीटिंग होती है, ठीक है। और क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, पॉइंट नंबर क्या होगा अपना 13, प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी एडिशन सब्ट्रैक्शन में, स्पेशली बोर्ड मास के क्वेश्चन में। ये वो क्वेश्चन होते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, जो ईजीएस्ट होते हैं येट सिली प्रोन होते हैं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन बहुत ईजी, कुछ नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, कुछ सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करना है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा लोगों की मिस्टेक हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि आप ध्यान से प्लस माइनस नहीं करने, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो कॉइन के क्वेश्चन होते हैं, मान लो उसने 50 पैसे दे दिया, गलती से उसने 100 पैसे लिख दिया, क्या लिखा है, पैसे है, रुपी है, इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है उसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। और क्या हो सकती है हमारी मिस्टेक, टैन और कॉट की मिस्टेक हो जाती है कई बार। टैन तो सबका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉट दिखता है ना कई बार स्ट्राइक नहीं करता, गलती से P/B ही सॉल्व कर देते हैं, तो कॉट अपने पास क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगली तो यही होगी फार्मूला वाली मिस्टेक, वो तो करनी ही नहीं है, फार्मूलाज आपको टिप्स पे होने चाहिए हर टाइप के, चाहे वो अलजेब्रा की हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री के हो, ज्योमेट्री वगैरह सारे के सारे रिजल्ट्स। मतलब अगर ज्योमेट्री में आपको एक सर्कल दिख गया ना, तो टेंजेंट दिख गया, कुछ भी दिख गया, कॉर्ड दिख गई, तो जितने भी पॉसिबल उसके रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके दिमाग में 1 सेकंड में स्ट्राइक कर जाने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, फॉर एग्जांपल देखो, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है ना टेंजेंट का 2√AB, तो आप गलती से ये मत कर देना, ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है, अगर और देखना पक्का पक्का ऑप्शन में मिलेगा भी, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि रूट के अंदर कहीं से 4 होता है और वो रूट के बाहर आके 2 बन रहा होता है, 2 रूट समथिंग बच रहा होता है, लेकिन वो पक्का पक्का ना आपको 4 रूट समथिंग भी देगा, क्योंकि उसको पता है कि लोग 4 को 4 बाहर निकाल देंगे, गलती कर देंगे, तो ये गलती नहीं करनी है। उसके अलावा क्या होता है, आपने x निकाल दिया, वो x² पूछ लेगा, √x पूछ लेगा, 2x पूछ लेगा, लेकिन तुम क्या करोगे, उठा के x का ऑप्शन मार्क कर दो, तो नहीं करनी है। क्वेश्चन को क्या करना है, केयरफुली रीड करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो अप्रॉक्सीमेशन से कैलकुलेशन करते हो ना, वो तब करनी है व्हेन ऑप्शंस दूर दूर हों। अगर ऑप्शंस बहुत पास पास हैं तो ट्रिक्स लगाने की और अप्रॉक्सीमेट करने की अपने आप से कोशिश मत करना, गलती कर दोगे। बाकी इसके अलावा तो यही होगा कि क्वेश्चन को इनकरेक्टली पढ़ लिया, ये गलती तो करनी नहीं है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। चलो ये होगी मैथ्स की बात। अब रीजनिंग की बात कर लें। सबसे पहले तो रीजनिंग, अच्छा ठीक है, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं बोलना ही भूल गई, डू नॉट स्पेंड, जो मैंने वैसे हल्का सा बोल दिया था कि ईगो पे नहीं लेना क्वेश्चन, डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन द सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। आ जाओ, सबसे पहले तो रीजनिंग के अंदर क्रिटिकल की बात कर लेते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग में सबको डर लगता है ना, इसमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जहाँ से भी समझा है, जो भी आपका तरीका है सॉल्व करने का, उस पर फोकस रहो, उससे जो आंसर स्ट्राइक कर रहा है करो, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। और नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 पॉइंट क्रिटिकल रीजनिंग के मेरा जो एडवाइस रहेगी आपको, वो है अटेम्प्टेड लास्ट। और रीज़न क्या, यही ओवर थिंकिंग का। जब आपके पास पूरा का पूरा टाइम बचा, रीजनिंग के चौथे क्वेश्चन पे और आप अभी इतने सारे क्वेश्चन बचे हैं,
लेकिन जैसे क्रिटिकल दिखाना फिर 4 बार आप अपने आप को क्वेश्चन करोगे, आपको सेल्फ डाउट होगा कि ठीक है नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको लास्ट में अटेम्प्ट किया ना, आपको पता ही आपके पास 2 मिनट बचे हैं पेपर के और आपके पास 2 या 3 क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन है, तो आपका यूँ दिमाग चलेगा, और जो उस टाइम दिमाग चलेगा ना फास्ट टाइम में, वो चलेगा भी एकदम सही, ट्रस्ट में। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्रिटिकल में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, नो टाइम वेस्ट ऑन इट, ठीक है। और देखो सेकंड पॉइंट ये नेक्स्ट पे लिखते हैं, ठीक है। रीजनिंग का सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, पैटर्न्स वगैरह के अंदर अगर कुछ सेकंड्स में नहीं डिकोड हुआ तो अगेन इसमें भी यही बात है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, आओ और उसको सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करो। हो सकता है अभी कुछ स्ट्राइक ना किया हो सडनली एक बार कि मल्टीप्लिकेशन मानो इंटू 3 + 5 हो रहा है, एकदम से नहीं दिखेगा तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, 5 मिनट बाद वापस आ जाना, हो सकता है दिख जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपके सिलॉग्स हो गए, काउंटिंग फिगर हो गई, ये वो हैं जिनमें सिली हो जाती है, तो इसमें क्वेश्चन को भी क्या करना है, केयरफुली रीड करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सॉल्व करते हुए ध्यान रखो कि जो कर रहे हो, जैसे सिलॉजिज्म में क्या है, ये यहाँ है या ये यहाँ बन रहा है या ये पूरा है, ठीक है, जैसे स्पेशली। और एक तो चलो ऑल ए आर बी हो जाता है, या फिर एक होता है ना कि नो बी इज़ ए, ठीक है, ये सारे के सारे वो है ना, इन सबको ध्यान से चलो, मतलब आई नो देयर इज़ अ सिस्टम कॉल्ड 50-50 मेथड, ऑल्दो पर्सनली मेरे को ये पसंद नहीं है क्योंकि हाईली रिलायबल नहीं है, वेन डायग्राम सबसे रिलायबल होते हैं, बट अगेन लाइक आई सेड इस टाइम कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपका जो भी मेथड है उस पर स्टक रहो, बस केयरफुली करना है, रीडिंग में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। उसके अलावा यही कि काउंटिंग फिगर, सिलॉजिज्म, कैलेंडर, इनमें कोई सिली मिस्टेक मत करना, बस क्वेश्चन को ध्यान से करना, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, उसमें बोलते हैं फर्स्ट राइट देन ईस्ट, फर्स्ट लेफ्ट देन राइट, तो इसको बहुत ध्यान से करो। अगर नहीं आती तो अभी 5 दिन बहुत होते हैं, 1 से 2 घंटे की कोई वीडियो होगी, कमल सर हो गए, इवन कोचिंग सेंटर के या कोई भी और टीचर हो गए जिसका आपको समझ आता है, एक DCA विद राहुल सर है, इनका देख सकते हो, तो आप इनके जाके एक बार कोई एक डायरेक्शन की वीडियो से अच्छे से रिवाइज़ कर लो, आपको सब बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। यस यही है, ठीक है। रीजनिंग में आई थिंक दिस इज़ इनफ। देखो टोटल मैं बात यही बोलूँगी कि पेपर में ना मार्क्स इसलिए नहीं कटते हैं आप लोगों की क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो मतलब ट्रस्ट मी, जिसका आपका कम है ना वो आपसे ज़्यादा नंबर ले आएगा और जिसका आपसे ज़्यादा है वो आपसे कम नंबर ले आएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो नॉलेज का खेल नहीं है, एक्सिक्यूशन का और करेक्ट आंसर्स मार्क करने का खेल है। मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट, अगर आपको आता सब है, बड़ा पेपर में गलत मार्क करके आ रहे हो, आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, तो वो नहीं है अच्छी बात, तो वो नहीं करनी गलती आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन इंग्लिश पे। इंग्लिश में सबसे पहली गलती जो सब लोग करते हैं, साइनो एंटो नहीं पढ़ते, ठीक है। दूसरी बात, वो क्वेश्चन में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सिनोनिम, ठीक है, और आपने क्या किया, क्वेश्चन देखा, उसको सिनोनिम दिखा है, ऑप्शन नंबर बी में मान लो और मार्क कर दे, ख़त्म कहानी, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली घूम रहे, तो नहीं करना। तो ये सारी बातों का सार यही है, पता है, रीड क्वेश्चन केयरफुली, हर सिली मिस्टेक का इलाज क्या है, रीड क्वेश्चन केयरफुली, बात ख़त्म, ठीक है ना। दूसरी बात, ये होमोनिम जो आजकल आ रहे हैं, जैसे ये वाले आते हैं, लेटर वाला हो गया, देयर वाला हो गया, इनको रिवाइज तो कर ही लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये 1 2 3 4 सेंटेंसेस लिखे होंगे ऑप्शन में, और जब पढ़ोगे ना कभी पता चले फास्ट में दिख ही ना, मतलब पढ़ने में तो आपको पता चल नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा कि आप पढ़ने में कुछ सोच रहे हो और लेटर यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो बहुत ही ध्यान से ऑप्शन मार्क करना है इस केस में, ठीक है। अगली मिस्टेक क्या हो सकती है आपकी, मैं ये बोलूँगी कि ग्रामर के जो क्वेश्चंस आएंगे ना तो उनको ओवरथिंक मत करो, ठीक है। मतलब आपने जो रूल्स पढ़े हैं उन पर स्टक रहो, अभी आपके पास टाइम है, 60 रूल्स हैं, चाहे रानी मैम के, चाहे 120 रूल्स हैं, या जो आपने खुद से कलेक्शन बनाया हुआ है उसको रिवाइज कर लो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वीडियोज़ हियर, आई एम ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट जो भी PDF कहीं से भी मिल जाएगी आपको, ऑब्वियसली टेलीग्राम पे 60 रूल्स की तो मैम के चैनल पे ही मिल जाएगी, तो दोनों में से जिसका भी मन करे, जो भी आपको ठीक लगता है वो रिवाइज़ कर लो एक तो रूल्स, उसके अलावा जो आपकी मिस्टेक्स होती थी ग्रामर में वो रिवाइज़ कर लो, ठीक है। उसके अलावा ओवर थिंक नहीं करना है पेपर में जाके कि अच्छा इसमें क्या होगा, अच्छा ये नहीं ये सोच रहा होगा, नहीं, अपनी तरफ से कुछ ओवर थिंक मत करो, ठीक है। उसके अलावा एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में एक बात ध्यान रखना, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये नहीं कि 4 वर्ड पढ़े और पता चला अच्छा मुझे यहाँ एरर ले मार देता हूँ कि पार्ट ए में एरर है, नहीं, एक बार पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, सोच लो, समझ लो, ठीक है। उसके बाद आती है बारी PQRS की। बहुत कई बार मिस्टेक होती है, हमारी हैबिट होती है कि 1 2 3 4 ऑप्शन है, चलो 4 ऑप्शन से बना के देख लेती हूँ, क्या पता कोई सी एक में मिल जाए, बट व्हाट इफ तुम्हारा PQRS बहुत डिफिकल्ट, और जैसे तुम 4 ऑप्शन को बनाने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हें तो लगेगा अच्छा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, फ्लो तो ये भी बन रहे, नहीं, वो काम नहीं कर रहे हैं। जो आपको एक ट्रिक सिखाई जाती है ना कि आर्टिकल में से ए एन पहले आएगा द से,
प्रोनाउन मतलब ही शी है तो पहले उसको इंट्रोड्यूस होना चाहिए, कहीं पे कोई एब्रीविएशन यूज़ किया है मान लो HTH तो पहले वो HTH डिफाइंड होगा। ये जितने भी रूल्स होते हैं PQRS के, अगर किसी को नहीं पता है तो एक बार जाके निमिषा मैम की वीडियो देख लेना पैराजम्बल्स के ऊपर। आई थिंक 7 से शायद 8 मिनट की वीडियो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बताए हैं, फटाफट से उन रूल्स को रिवाइज कर लो ना, आपको पेपर में पैराजम्बल करना काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगा। तो लेकिन पहले ऑप्शंस नहीं देखने, पहले खुद से बनाने की कोशिश करोगे। जब खुद से बन गया और एक दो में कन्फ्यूजन है कि अच्छा P और Q में से कौन सा आगे पीछे आएगा, तो जाके आप इसको देखोगे, ठीक है। पहले ऑप्शन देखो तो पक्का कन्फ्यूज़ होने की मिस्टेक करोगे। उसके बाद अब बात आती है हमारी पैसेज की। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पैसेज के अंदर क्या करोगे, फर्स्ट यू विल रीड द क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि जब आपने क्वेश्चंस रीड कर लेना तो आपको पता है कि व्हाट यू आर सर्चिंग इन द पैसेज, ठीक है। तो आप पैसेज को एक इंटेंट के साथ पढ़ रहे हो, नहीं तो आप उसको बस हाँ ठीक है कुछ लाइंस पढ़ ली ऐसे वाली फीलिंग आ जाती है। तो फर्स्ट यू विल रीड क्वेश्चंस, देन यू विल रीड द पैसेज, ठीक है, देन यू विल ट्राई टू मार्क द आंसर, ठीक है। अब मान लो पैसेज आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपका पैसेज, ठीक है। 5 से लेकर 10 तक आपके 5 पैसेज के क्वेश्चन है। मान लो आपको इसमें 3 क्वेश्चन नहीं समझ में आए, तो उसी टाइम पे बैठ के अपने 15 मिनट वेस्ट मत कर दो, ठीक है, नहीं करनी है ये मिस्टेक। तो आप क्या करोगे, छोड़ोगे, इट्स ओके, पैसेज को शांति से करेंगे, कोई बात नहीं। आप बाकी का पेपर सॉल्व करो। इनफैक्ट मेरी तो एडवाइस भी ये रहेगी कि आप बाकी का पेपर सॉल्व करो पहले और फिर पैसेज पे। बाकी का पेपर एज इन इंग्लिश का सेक्शन, ठीक है, GS का नहीं। पहले इंग्लिश में बाकी का पेपर करो, फिर इंग्लिश में पैसेज करो, फिर इंग्लिश में मान लो पैसेज में 5-6 क्वेश्चन बच गए, फिर GS पे जाओ, फिर वापस पैसेज पे आओ। समझ में आई बात, ठीक है। उसके अलावा एक और बात, एक जो बात मैं कहना चाह रही थी बीच में रह गई थी कि सेक्शन 1 आपका जैसा भी होना, अच्छा हो बुरा हो, उसको डू नॉट लेट सेक्शन 1 परफॉर्मेंस इम्पैक्ट योर सेक्शन 2। प्लीज़ डू नॉट मेक दिस मिस्टेक, ट्रस्ट मी। मैंने बहुत लोगों को सुना था CGL में कि उनका सेक्शन 1 ख़राब हुआ और वो 5-10 मिनट परेशान रहे, रोते रहे, और फिर उनका सेक्शन 2 इवेंचुअली ख़राब हो गया। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, प्लीज़ रिमेंबर दैट, ठीक है। तो ये सब बातें होगी हमारी इंग्लिश की। अब GS की बातें भी कर लेते हैं। GS में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं है एज सच। नंबर 1 तो मैं यही करूँगी कि ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। 16 क्वेश्चन होते हैं, 20 होते हैं, बहुत हैं, कोई बात नहीं। अगर 16 के 16 ठीक भी कर दिए, ओके, मैंने CGL के हिसाब से बोल दिया, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो, मेरे कहने का पॉइंट ये है, एक्यूरेसी पे फोकस करो, ठीक है। ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, फोकस कहाँ रखना है, एक्यूरेसी पे रखना है, ठीक है। नंबर 3, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, इसको क्या करना है, ध्यान से रीड करना है, ठीक है। पता चले वो करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट 1 दी है, 2 दी है, फिर ऑप्शन में 1 and 2 दे रहे हैं, ओनली 1 ओनली 2 दे रहे हैं। पूछा तो उसने करेक्ट, आप इनकरेक्ट मार्क कर रहे हो या फिर उल्टा कर रहे हो, ठीक है। इसमें भी अगेन मैं यही बोलूँगी, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। स्पेशली जैसे आजकल थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो ये नहीं कि सोचे जा रहे हो, एक बार पढ़ के देखो, हो सकता है जो आपको फर्स्ट टाइम में स्ट्राइक करे वही एक्चुअली में ठीक बात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यही है GS में कि ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, और रैंडम तुक्का नहीं करना है। रैंडम तुक्का नो, एजुकेटेड गेस यस, ठीक है। अब आई नो जब आपका तुक्का ठीक हो जाता है तो हम उसको एजुकेटेड गेस बोल देते हैं, जब नहीं होता तो हम कहते हैं किस्मत ख़राब थी। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि गेस कितना एजुकेटेड होता है, कितना नहीं होता, कितना किस्मत होता है, ठीक है। तो इन सब बातों को छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, बट पॉइंट यही है कि आपको इतना जितना हो सके एक्यूरेसी पे फोकस रखो, ठीक है। लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि बहुत ही काम माइंड को रखो, ठीक है, पॉजिटिव रहो, हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड योर प्रिपरेशन, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरी तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, एंड मे गॉड बी विद यू। आप जैसा भी अपना आज तक आपने मेहनत की है, आपका बहुत अच्छा पेपर हो, ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। जो मैंने बोली थी ना कि आई विल स्टे काम वाली बात, उसको ज़रूर से ज़रूर अभी के अभी लिखो कमेंट बॉक्स में। एंड अगर इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, वीडियो लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीबडी।